हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। मैं हूं आपकी सृष्टि मैम बच्चे, और आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूं, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि हमने जो चैप्टर पढ़ रखा है उनके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो, अगर वो डिफाइनिंग की बात कर रहा है तो इट मीन्स वॉट कि इसमें क्या है, एक्सेप्शन नहीं होगा। इसमें क्या बच्चे, आपका एक्सेप्शन नहीं होगा, राइट। तो जब इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो ग्रोथ में भी एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन है, और ये तो खुद एक्सेप्शन का पार्ट ही है। तो आंसर क्या चला गया हमारा, मेटाबॉलिज्म। फिर ये आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात कर रहा है। ये आपका क्या बोल रहा है, स्पीशीज से, कहाँ से, स्पीशीज से आपके किंगडम लेवल की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, ये किंगडम लेवल की बात कर रहा है। तो वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, क्योंकि स्पीशीज इससे याद रखना आपकी सिमिलैरिटी, क्या याद रखोगे, सिमिलैरिटीज याद रखोगे। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि द साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, जो कि किसका है, मैंगो का, इज रिटन इन मैग्नीफेरा इंडिका। तो बेटा ये क्या है, आपका जीनस वाला पार्ट होता है, और ये क्या है, आपका स्पीशीज वाला पार्ट है। तो मैं अगर आपको बोलूँ ये एल क्या डिनोट करता है, ये आपके ऑथर को डिनोट करता है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑथर का नाम होगा, तो वो क्या है आपका लीनियस। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे चले तो वो है विच टैक्सोनॉमिक एड सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। होता क्या है बच्चे कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका सेगमेंट चेंज हो चुका है एनसीईआरटी से, बट ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया तो आप इसको डाल सकते हैं हर्बेरियम। यहाँ पे बेटा करेक्ट ऑर्डर की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको एक मेमोनिक लिखवाया था, उसमें मैंने आपको लिखवाया था कीप, पॉट या फिर डिश, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, है ना। क्या लिखवाया था, फैमिली गॉट सिक। अब इसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट जो वो है अगर निकालोगे तो क्या निकल के आता है, डिवीजन के बाद क्लास के बाद ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद फैमिली। ये वाला सीक्वेंस निकल के आता है आपके पास, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दी किंगडम मोनेरा। तो किसकी बात कर रहा है बेटा, किंगडम मोनेरा, और यहाँ के कौन होते हैं आपका बैक्टीरियाज होते हैं इसके सोल मेंबर, ठीक है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो कि रिस्पॉन्सिबल बायोगैस। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये बायोगैस की बात कर रहा है, तो ये मीथेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये आपके मीथेन की बात कर रहा है। तो जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, वो क्या कहलाएंगे, मिथेनोजेंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड, और अरे भाई ये तो आपके काइटिन की बनी होती है और आपके पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, तो ऑप्शन सेकंड, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, कहाँ चला गया, हाँ, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। भाई ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो बेटा आपके डाई एटम्स कहलाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर एक वायरस वाले सेक्शन से आता है कि किसने ये टर्म्स दिया था, क्या कंटेजियस या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। तो क्या बोला था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड की बात हो रही थी जब हम वायरस वाले सेक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन आ जाता है। फिर डाई कैरियो फेज आता है बेटा, इसमें आपका क्या है, n+n वाला फेज है। मैंने आपको दिखवाया था ना ऐसे करके, ये ऐसे एक डायग्राम बनाया था। तो यहाँ से भी n है, यहाँ से भी n है, और इसी को हमने यहाँ बोल दिया था, ये वाली स्टेज को बोला था आपका डाइकैरियन स्टेज। तो क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे चले, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रॉन्स डिफर फ्रॉम दी विरॉइड्स। अब विरॉइड से प्रॉन्स डिफरेंट से क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, अगर हम प्रॉन्स की बात करें तो क्या है बेटा, आपका इन्फेक्शियस प्रोटीन है, और ये क्या है आपका इन्फेक्शियस आरएनए है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ गया। फिर मैं हमेशा कहती हूँ विटेकर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कॉलरा और क्लैमिडोमोनास, है ना। इसका अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो मैंने इस पर बहुत अच्छी टिप्स भी दे रखी है ना। इसके रील्स भी बनाए हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हैं इनकी टिप्स की। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, आपके प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स है। आगे चले, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ सेल वॉल। क्या है बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैक ऑफ सेल वॉल एंड इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बेटा ये तो माइकोप्लाज्मा आ गया ना, ये तो क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर है, क्योंकि पहला क्वेश्चन मतलब बैक्टीरिया है जो कि आपके विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, उसके साथ साथ ये आपका स्मॉलेस्ट है, उसके साथ साथ इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो माइकोप्लाज्मा होता है
वो निमोनिया के साथ जुड़ता है तो निमोनिया भी कॉज करता है। रेड टाइड्स इन द ओशंस आर कॉज्ड बाय द रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बेटा आपका रेड टाइड या रेड एल्गी का सेक्शन आता है और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होता है या फिर बोले आंसर है उसका। फिर है नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल। बेटा ये कौन सी फंजाई में एब्सेंट है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने बार बार बताया है, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं डिटेरोमाइसिटीज है, उसमें केवल क्या होता है बेटा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आपके प्लांट किंगडम से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड मेनली ऑन, ये किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल सिस्टम बेटा आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है। क्लियर है? फिर आता है फ्लोरिडन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड इन बेटा रोडोफाइसी, है ना। मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में भी लिखवाया, किस फॉर्म में लिखवाया? टेबुलर फॉर्म में भी लिखवाया है, तो वहां पे भी इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज, डोमिनेंट फेज बेटा गैमेटोफाइट क्या है उसका? डोमिनेंट फेज में आता है। फिर इसका तो मैंने डायग्राम भी बन के दिखाया है आपको, ठीक है, होल का और आपका ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट दी प्लांट बॉडी इन बेटा ब्राउन एल्गी। ये तो जब मैं आपको ब्राउन एल्गी पढ़ा रही थी तो ब्राउन एल्गी में सबसे पहला ही एग्जाम्पल मैंने आपका जो दिया है ये डायग्राम बना के दिया है। क्लियर है? चलो, द फर्स्ट टेरिस्टीरियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू बेटा ये तो आपका जो मैंने टेबुलर फॉर्म में स्टार्टिंग में पढ़ाया है, आप एक बार जाके जिसने नहीं देखा है वो डायरेक्टली ये देख रहा है क्वेश्चंस, तो देखो मैंने आपको प्लांट किंगडम में ना एक बहुत अच्छी सी टेबल बना के समझाया है, उसी से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे गारंटीड। तो क्या आ गया यहाँ पे? टेरिडोफाइट। आगे चले, फिर हेटेरोस्पोरी मींस प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर। अगर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स की बात हो रही है बेटा तो कौन प्रोड्यूस करता है? आपका स्लेजेनेला और सेल्विनिया, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट आता है आपका इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल्स आर, ओव्यूल्स क्या है बेटा? इनक्लोज्ड है, किसमें? नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स है वो कोई भी ओवरी वॉल में इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद हो रहा है इसको रट लो, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट। बेटा आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर बेस्ड है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिख देती हूँ मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और ये कौन सा है आपका? चैप्टर 1 है, वो भी 12th सेक्शन का, आपको पता होगा। द लाइफ साइकिल की बात करें, क्या बात करें बेटा? लाइफ साइकिल की बात करें वो भी फ्यूकस की और पॉलीसिफोनिया की, तो वो क्या ऐसी होती है बेटा? डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, तो जिसने अगर नहीं देखा है बच्चे तो वो जाके उसको विजिट करे। और आपको पता होना चाहिए कि पूरा चैप्टर विद टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे से मैंने साइकिल्स बना के आपको समझाया है उस चैप्टर में, तो आप जाओ उसको देखो। और अगर कोई समझ चीज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।